चलिए सभी फ्रेंड्स आ जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी चैनल में। फ्रेंड्स जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है, फ्रेंड्स आज के इस क्लास में हम ले रहे हैं विराम चिन्ह, जो कि हमारा हिंदी साहित्य से टॉपिक है विराम चिन्ह का। बट फ्रेंड्स ये जो क्लास है, आप लोग अगर वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हो, वर्ग 3 की कर रहे हो या सीटेट की कर रहे हो, तो उसमें से जो है इस टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बट फ्रेंड्स क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल में नए हो तो चैनल को जो है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है कि हर रोज़ जो है हम नए नए वीडियोस लेकर आपके पास आते हैं, वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। एक बात और आपको याद दिलाते फ्रेंड्स कि अभी जो है हम जो क्लासेस लेते हैं वो रोड के जो अपना मेन हाईवे रोड है उसके जस्ट पास में है, तो इसलिए जो रोड पे चलने वाली गाड़ियाँ होती हैं उसका जो आवाज़ होता है थोड़ा बहुत आपको सुनाई देगा। बट आपको जो है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, हम जो बताएंगे उसी के ऊपर आपको जो है ध्यान देना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारे विराम चिन्ह है वो क्या है, विराम चिन्ह के प्रकार को कितने हैं और उन प्रकारों को जो है हम एक एक को समझेंगे। तो जैसे हम बात करते हैं विराम चिन्ह की, तो विराम चिन्ह की जैसे हम बात करते हैं तो वो क्या है, उसको कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, उसको किस तरह से जो है उपयोग में लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। बट अगर आप जो है मतलब हमारे एकेडमी में नए हों तो जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स शुरू से अंत तक जो है आपको हमारे साथ बने रहना है, बीच में जो है कोई भी ऐसा ना हो कि क्लास को जो है बैक कर दें। ठीक है, अब हम बताते हैं। तो जैसे हमारे पास जैसे हमने लिया है विराम चिन्ह, तो बोलते समय हम अपने भावों को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने के लिए आवश्यकता अनुसार रुकते हैं। मतलब जब हम कोई सी बात करते हैं या कोई से शब्द को जब हम दोहराते हैं, तो जब हमारा भाव जब हम उत्पन्न करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो उसके बीच में क्या होता है कि उसे जो है स्पष्ट करने के लिए हम मतलब क्या करते हैं कि जितना मतलब हमको बोलना चाहिए उतना बोल के हम क्या करते हैं, रुक जाते हैं। ठीक है, यदि हम बिना रुके बोलते चले जाए तो भाषा की अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। मतलब जैसे अभी हम जो हैं आपको समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, बट आपको समझाने के बजाय हम अगर बोर्ड पे जो हैं पूरी जितनी चीज़ें हमने लिखी है ये सारी चीज़ें हम एक साथ पढ़ते हुए चले जाएंगे तो आपको जो है समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसलिए जो है इसका कहने का मतलब यही है कि भाषा की जो है अभिव्यक्ति जो है पूर्ण रूप से क्या नहीं हो पाती है। ठीक है, इससे इससे अर्थ भी अलग हो जाता है। जब हम इस बोर्ड पे लिखी हुई सारी चीज़ें हम आपको एक साथ पढ़ के बता देते हैं तो इसका अर्थ जो है अलग ही निकलेगा। आप लोग ये सोचोगे कि ये क्या समझा रहे हैं, ये तो केवल पढ़ के बता रहे हैं, तो इसलिए आप लोग क्या करोगे, क्लास को बैक कर दोगे। ठीक है, उसका अर्थ कुछ अलग निकलेगा। यानी कि जो हम कहना चाह रहे हैं वह सही से अभिव्यक्त नहीं हो पाता है। मतलब हम जो बात कहना चाहते हैं वो बात जो है सही ढंग से जो है अभिव्यक्त नहीं हो पाती है। ठीक है, आगे देखिएगा, इस रुकावट को ही हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे रोको मत, जाने दो। अब जैसे हम रोको मत, मतलब रोको मत, अगर हम जो है इसमें जो है अगर हम कभी जो है इस वाक्य को पढ़ने से पहले, मतलब इस वाक्य को हम पढ़ते हैं, तब अगर हम आवश्यकता अनुसार कभी मतलब हम रुकेंगे नहीं तो इसका अर्थ क्या है, अलग ही निकलेगा। तो इसलिए क्या है कि रोको मत, जाने दो। मतलब हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि उससे रोको मत, उसे जाने दो। ये हम मतलब क्या है, किसी व्यक्ति के ऊपर से जो है वाक्य हम ले सकते हैं। अब उसी तरह हम बात करते हैं तो विराम चिन्ह के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो विराम चिन्ह के जो प्रकार होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। वो 8 प्रकार कौन कौन से हैं और वो किस किस तरह से जो है उसका उपयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। बट अभी जो 8 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, आपको एग्जाम में पूछ लेता है। इन चिन्हों को जो है आपको ऑप्शन में दे दिया जाता है और ये जो इसका नाम होता है इसको क्वेश्चन में रख दिया जाता है, क्योंकि एग्जामिनर का काम होता है कि आप लोगों को कहीं से भी क्वेश्चन उठा के देने का। और
आप लोगों का काम है कि उस क्वेश्चन का आंसर देने का आप लोगों का काम है। ठीक है, तो जैसे विराम चिन्ह, और विराम चिन्ह मतलब जो इसके जो प्रकार होते हैं, तो उसमें जैसे हम पहला देखते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कब लगाते हैं हम? जब हमारा वाक्य समाप्त हो जाता है तब हम वहाँ पर क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम लगाते हैं। ठीक है, इस तरह से पूर्ण विराम। अर्ध विराम, अब अर्ध विराम कहाँ पर लगाते हैं, इसको क्यों लगाते हैं, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। बट इसके जो है प्रकारों के नाम थोड़ा देख लीजिएगा। जैसे अल्प विराम हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, विस्मयाबोधक चिन्ह हो गया, कोष्टक हो गया, है ना। कोष्टक जो हमारा होता है वो 3 प्रकार से होता है। एक हमारा मंडला कोष्टक होता है, बड़ा कोष्टक होता है, और एक हमारा छोटा कोष्टक होता है। जैसे उद्धरण चिन्ह हो गया, निर्देशक सूचक चिन्ह हो गया, योजक चिन्ह, विराम चिन्ह, अविराम चिन्ह या उपविराम चिन्ह, लाघव चिन्ह और हस्पंद या त्रुटिबद्ध चिन्ह। मतलब जब त्रुटिबद्ध मतलब जब बच्चा त्रुटि करता है तो इसका जो है मतलब उसमें कौन सा चिन्ह लगाते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका जो हम पहले वाला हम लेते हैं, तो पहला हमारा कौन सा है, तो पूर्ण विराम। कौन सा है? पूर्ण विराम। अब पूर्ण विराम चिन्ह है, उसका जो है किस तरह से प्रयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। बट आपको जो है हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहना है, ताकि आपको जो है क्लास में किसी भी तरह से जो है दिक्कत ना आए और एग्ज़ाम में आपको जो है परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए आपको जो है शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहना है। देखिएगा, अब पूर्ण विराम की बात करते हैं, तो पूर्ण विराम क्या है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो पूर्ण विराम का जो है पूर्ण विराम चिन्ह जो होता है उसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो जैसे वाक्य के अंत में प्रायः पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। मतलब वाक्य ले लीजिएगा और उस वाक्य के क्या है मतलब अंत में जो है पूर्ण विराम लगाया जाता है आखिरी में। ठीक है, जैसे हमने कुछ वाक्य लिए हैं कि वह एक नेक इंसान है, वह एक कैसा इंसान है, वह एक नेक इंसान है, मतलब ये वाक्य क्या है? समाप्त हो गया है, वह एक अच्छा इंसान है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? पूर्ण विराम लगा देंगे। वह एक नेक इंसान है या वह एक अच्छा इंसान है, वाक्य जो है समाप्त हो गया है, तो इसलिए इसके अंत में जो है हम क्या लगा रहे हैं? पूर्ण विराम। उसी तरह हम ले रहे हैं एक और इसका जो है एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तो एग्जाम्पल में हम लिए हैं कि हम कल दिल्ली घूमने जाएंगे। क्या है? हम कल दिल्ली घूमने जाएंगे, तो ये जो है जाएंगे मतलब वाक्य समाप्त हो गया है। हम बोले तो आप हो, आप और हम, मतलब आप लोग भी और मैं भी, तो आप और हम मतलब आप लोग और मैं सब मिलकर जो है हम कल कहाँ जाएंगे? दिल्ली घूमने जाएंगे। तैयार हो जाइएगा, कमेंट कर दीजिएगा किसको किसको जाना है। ठीक है, नहीं तो आप कहोगे कि आपने तो हमें कहा ही नहीं कि दिल्ली चलना है। तो अभी हम आपको कह रहे हैं कि आप कमेंट कर दीजिएगा अपना अपना नाम कि हमें भी जो है दिल्ली जाना है, तो कल जो है सब मिलकर दिल्ली जाएंगे। तो ये जो है हमारा एक वाक्य ये बन गया, मतलब ये क्या हो गया? समाप्त हो गया कि हम कल दिल्ली घूमने जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? हमारा पूर्ण विराम लग जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह हम बात करते हैं अर्ध विराम। अब अर्ध विराम चिन्ह है, उसका प्रयोग कहाँ पर होता है? तो अर्ध विराम ये जो हमारा ये जो डॉट दिख रहा है आप लोगों को, ये डॉट दिख रहा है ना, ये डॉट जो होता है ये हमारा अर्ध विराम चिन्ह है। तो वाक्य में पूर्ण विराम से कम, मतलब अर्ध विराम चिन्ह लगाने से पहले क्या है कि वाक्य ऐसा होना चाहिए जो पूर्ण विराम से कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए, किंतु अल्प विराम से अधिक रुकने की आवश्यकता हो। किससे? अल्प विराम से कैसा होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, और पूर्ण विराम से कैसा होना चाहिए? कम होना। तो रुकने की आवश्यकता हो वहां अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका? अर्ध विराम का। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं आप लोगों के लिए कि मैं उसे पसंद करता हूं। देखिएगा, मैं उसे पसंद करता हूं, आप लोग किसे पसंद करते हो ये कमेंट करके बताइएगा। मैं तो उसे पसंद करता हूं, बट आप लोग किसे पसंद करते हो आप ये कमेंट करके बताइएगा।
मैं उसे पसंद करता हूँ और वह मुझसे नफरत करता है। तो मैं मेरे दोस्तों को पसंद करता हूँ और वो मेरे से नफरत करता है। तो आप किसे पसंद करते हो और आपसे कौन नफरत करता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो जैसे यहाँ पर देखिएगा, ये पूर्ण विराम से कम है और ये अल्प विराम से कैसा है, ज्यादा है। ठीक है, अब उसी तरह एक और हमने जो है एग्जांपल लिए है कि सूर्योदय हो गया है। देखिएगा, ये आपको जो डॉट दिख रहा है, यह हमारा जो है अर्ध विराम का चिन्ह। चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। जब सूर्य उदय होता है, जब सूर्य निकलता है तो चिड़िया चहकाने लगती है, चहकने लगती है। सुबह सुबह आपने देखा होगा, बट सिटी में या शहर में रहने वाले लोगों को जो है बहुत कम पता चलता है। बट ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो निवास करते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि चिड़िया जब चहकती है तो कितने प्यारी उसकी आवाजें सुनाई देती हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा जो हो गया अर्ध विराम का। अब उसी तरह हम बात करते हैं अल्प विराम। अब अल्प विराम क्या है, अल्प विराम चिन्ह कौन सा है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो अल्प विराम में ये जो डॉट दिख रहा है आपको नीचे लगता है, ये कहाँ लगता है, नीचे लगता है। कोई सा जो हम वाक्य जोड़ते हैं उसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां पर हम डॉट लगाते हैं, मतलब हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं, अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं। तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से कि जब पूर्ण विराम से कम समय के लिए वाक्य के बीच में रुकना पड़ता है। देखिएगा, किससे कम समय के लिए, तो पूर्ण विराम से कम समय के लिए, मतलब कम से कम समय के लिए वाक्य के बीच में क्या करना पड़ता है, रुकना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई सा पैराग्राफ पढ़ रहे हो और आप जो है पूर्ण विराम तक नहीं पहुंच पा रहे हो और उसी के बीच में जो है आप बच्चों को समझा रहे हो, तो आपको क्या करना, मतलब आप समझाने की कोशिश कर रहे हो और आप समझाने के लिए बहुत सोच रहे हो, तो आप क्या करोगे, वहीं पे जो है उसको रुकवा दोगे। फिर उसके जो है पूर्ण विराम तक अगर आप जो है कोई सा पैराग्राफ पढ़ते हो तो उसको समझाने में, उसके अर्थ निकालने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, जब मतलब पूर्ण विराम से कम समय के लिए वाक्यों के बीच में जो है रुकना पड़ता है तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कुछ जो है, तो भारत में, अब भारत में जैसे गेहूं, तो गेहूं के बाद जो है मैं रुक गया, क्योंकि गेहूं क्या है इसके बारे में बताऊंगा मैं। गेहूं एक फसल है जिसको हम क्या करते हैं, खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। गेहूं की फसल कैसे प्राप्त करते हैं, गेहूं किस्म कितनी होती है, गेहूं से जो है हम उससे आटा कैसे निकाल सकते हैं, उससे रोटियां कैसे बना सकते हैं। तो इसलिए जो है इसको समझाने के लिए जो है मैं यहाँ पर रुक गया। तो इसीलिए जो है हम यहाँ रुक गए, तो यहाँ पर जो है हम अल्प विराम का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, उसी तरह हम बात करते हैं चना बाजरा मक्का। तो ये जो चना बाजरा मक्का होता है, तो चना क्या है, चना एक क्या है, फसल है। चने कौन सी ऋतु की फसल है, चने से हम क्या क्या बना सकते हैं, ये सारी चीजें अगर बताएंगे तो इसलिए जो हमको वहां पे रोकना पड़ेगा। ठीक है, अब बहुत सी फसलें उगाई जाती हैं। अब देखिएगा, जो मतलब हम फसलों का लिए हैं, तो भारत में जो है बहुत सारी ऐसी फसलें है जिसको भारत में उगाई जाती हैं। अब उसके बारे में चर्चा करना भी जरूरी है कि ये जैसे गेहूं, चना, बाजरा, मक्का ये हो गया, तो इसका जो है हम इस्तेमाल कैसे करते हैं और ये क्या है, ये सारी चीजें हमको पता करना पड़ेगी। अब वह विद्यालय न जा सका, अब देखिए यहाँ पे जो है रुक गए। अब वो विद्यालय न जा सका, जैसे किसी ने पूछा कि आज जो है वो लड़का स्कूल गया या विद्यालय गया कि नहीं, तो हम कहते हैं ना कि आज वो स्कूल नहीं जा पाया या विद्यालय न जा पाया। क्यों नहीं जा पाया, तो देखिए कुछ समय के लिए हम यहाँ रुक गए, क्योंकि वह अस्वस्थ था। हम कहते हैं ना, क्योंकि वह बीमार था, उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए वह आज स्कूल नहीं जा पाया। ठीक है, तो अब आगे देखिएगा,
प्रश्नवाचक चिन्ह की जब हम बात करते हैं तो प्रश्नवाचक मतलब कि क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। ये जैसे मान लीजिएगा कि आपसे जो है कोई क्वेश्चन करेगा, आप क्या काम करते हो, आप कितनी पढ़ते हो, आप कहाँ रहते हो, तो ये क्या हो गए? ये क्वेश्चन हो गए, प्रश्न हो गए। सामने वाला जो है आपको क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है और उसका जो है आपको आंसर देना है। ठीक है, तो जैसे देख लीजिएगा, हम बता देते हैं, आप चिंता मत ही करिएगा, क्योंकि आप चिंता करोगे तो फिर आपको एग्जाम में जो है आप चिंता के चक्कर में ही आप एग्जाम को क्या करके आ जाओगे? बिगाड़ के आ जाओगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। देखिएगा, तो जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या है कि मतलब हमको जो है कि वाक्य में जो है कोई सामने से व्यक्ति अगर प्रश्न पूछता है तो उस प्रश्न के अंत में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे जो है आपके लिए कुछ प्रश्न लिए हैं। ठीक है, क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूं? चलिए मैं आप लोगों से ये क्वेश्चंस करता हूं, या हम ये आप लोगों से क्वेश्चंस करते हैं कि हम आपके घर आ सकते हैं या नहीं। आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा कि हम आपके घर आ सकते हैं या मैं आपके घर आ सकता हूं। आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा यस या नो। ठीक है, अब इसी के ऊपर से एक और क्वेश्चन बनेगा कि अगर मैं आप लोग जो है कि हाँ तो मैं आपके घर आऊंगा, बट उसके ऊपर से मेरा ये क्वेश्चन बनता है, ये प्रश्न बनता है कि मैं आपके घर आऊंगा तो आप क्या खिलाओगे, आप क्या खातिरदारी करोगे, आपका घर कहाँ पर है। ये मेरे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसका जो है आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अब उसी तरह एक और देख लीजिएगा, देखिएगा आपका नाम क्या है, तो हम आप लोगों से क्वेश्चंस कर रहे हैं कि आप लोगों का नाम क्या है। आप बहुत सारे हो, ठीक है, तो आप लोगों का नाम क्या है, आप लोग जो है अपना अपना नाम जो है कमेंट करके बताइएगा कि आपका नाम जो है फलाना ढिंका सुमित, ये क्या गणेश रमेश, जो भी आपके नाम है कमेंट करके बताइएगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि आप लोगों के नाम क्या है। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को बता दें कि आज की इस क्लास में जो है हमने विराम चिन्ह से जो है उसके टोटल तो जो है विराम चिन्ह के 8 प्रकार हैं, बट हमने जो है आपको 4 प्रकार बता दिए हैं, बट बाकी के जो है हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। बट फ्रेंड्स, आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तब भी कमेंट करिएगा, बुरी लगी हो तब भी कमेंट करिएगा, क्योंकि आप लोग जब है ना अच्छी क्लास लगती है और आप कमेंट करते हो तो उसके जरिए क्या होता है, एकेडमी की ओर से जो है उत्साह बढ़ती है। और अगर आपको क्लास नहीं अच्छी लगती है फिर भी आप कमेंट कर रहे हो तो उससे क्या होता है कि एकेडमी से जो गलतियां होती है उसमें क्या सुधार करने का चांस मिलता है। तो इसलिए जो है आप लोग कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार जो है अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। फ्रेंड्स, इसी के साथ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड जय हिंद फ्रेंड्स।